students, welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh, lecturer in mathematics. Today I will teach you permutation and combination. And permutation and combination के अंतर्गत I will teach you how to find the rank of the word if letters of the word are arranged as in dictionary. Okay. रैंक निकालना सीखेंगे. इसके पहले यू शुड नो अबाउट फैक्टोरियल नोटेशन. फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल नोटेशन. फैक्टोरियल नोटेशन. स्टूडेंट, n factorial can be written as 1 into 3, 1 into 2 into 3 and so on into n, where n is natural number. Okay, this can also be written as n into n minus 1, n minus 2 into 3 to 1. Means above series I have written in reverse order. ऊपर वाले स्टेप को हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा, यानी बोथ आर द सेम थिंग. दोनों का मतलब एक ही है. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आई विल टेल यू द वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है. ओके, लेटर ऑन I will prove this how you can find the 0 factorial is equal to 1, and 1 factorial is also 1. 2 factorial means 1 into 2, that is 2. 3 factorial means 1 into 2 into 3, that is 6, and so on. 4 factorial 1 into 2 into 3 into 4, that is 24. Okay, and so on. Okay, these things will be very useful whenever we will find the rank of the word. Okay, किसी वर्ड की जब हम रैंक निकालेंगे उसमें फैक्टोरियल के बारे में जानना बहुत जरूरी है. फैक्टोरियल आपको आना चाहिए. जैसे we have to find the rank of word Suraj. Student, we have to find the rank of this word Suraj. Means if the letters of the word Suraj are arranged as dictionary, then we have to find the rank of this particular word. Okay, students, I will tell you very short technique to find the rank of any particular word. In this particular word, we can observe that the letters are not repeating. Letters repeat नहीं कर रहे हैं. तो first of all, first step, write the numbering of the letters as in the dictionary. जैसे A को हम फर्स्ट नंबर देते हैं क्योंकि A सबसे पहले आता है. Thereafter A के बाद देखो इसमें सूरज में J आएगा, सॉरी इसको 2 नंबर दे दिया. इसके बाद R आएगा 3. ओके, thereafter S, then U. This is the first step to find the rank. Okay. अब इसके बाद आपको क्या देखना है, सभी को समझना है. यहाँ जो भी बताया जा रहा है उसको प्रॉपरली समझना है. देखो जो 4 नंबर है, कितने नंबर इसके राइट में है जो इससे लेस है. तो आपको डेफिनेटली देखना है कि 4 के राइट में कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 से छोटे हैं या 4 से लेस है. तो 1 2 3
there are three numbers which are less than 4. ओके, thereafter हमें ये ऑब्जर्व करना है कि 5 के राइट में कितने नंबर्स हैं जो 5 से स्मॉलर, छोटे। तो यहाँ पर भी 1 2 3, there are three numbers which are smaller than 5 and right to the 5. अब इसके बाद 3 के राइट में हमें ये देखना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से छोटे। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं there are only 2 numbers which are less than 3, और 1 के राइट में कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो 1 से छोटा हो, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अब 2 के राइट में कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो 2 से छोटा है, तो यहाँ पर भी 0। ओके, अब इसके बाद यू हैव टू प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें फैक्टोरियल काउंटिंग लिखनी है स्टार्टिंग विथ 0। 0 फैक्टोरियल से हमें फैक्टोरियल काउंटिंग, जैसे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, thereafter 4 factorial. This is factorial counting. Thereafter students, we have to find the sum of the product of all the step. सभी स्टेप में sum of the product, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद सम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें सम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, thereafter सम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, thereafter सम करना है। तो आपको पता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने क्या बताई, 1। तो 0 फैक्टोरियल को 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। 0 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 बताई गई है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 प्लस। अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने बताया है, दैट इज 6, एंड 6 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी 18। ओके, देयरआफ्टर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने बताई है 24, एंड 24 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 24 इंटू 3 कितना होता है, 72। 72 होता है। ओके, रैंक ऑफ दिस वर्ड, अब रैंक कैसे निकलेगी ध्यान रखना, रैंक 1 प्लस द सम ऑफ द ऑल नंबर्स। नंबर्स क्या है, 72 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 0। अब इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, ओके, 18 एंड 4 कितना है, 22। 22 प्लस 72, 92, 92 हुआ ना, 22 प्लस 72, 94, 94 हो गया, सॉरी, एंड 94 प्लस 1 कितना है, 95। 95 is the rank of the word Suraj if letters of the word are arranged in the dictionary. Arranged as dictionary. Dictionary के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करें तो सूरज की रैंक होगी, that will be 95. Students, now I will tell you how to find the rank of the word which are in which letters are repeated. अब हम ऐसे वर्ड की रैंक निकालेंगे अगर लेटर्स रिपीट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर वर्ड में लेटर्स रिपीटिंग हो, रिपीट कर रहे हो, जैसे पूजा, स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ओ रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स। ओके, एंड आई विल टेल यू द शॉर्टेस्ट टेक्निक टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड। दिस इज वेरी यूजफुल एंड जनरली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये ध्यान। तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग करना है हमें, जैसे ए जे ओ ओ पी, इसमें कौन सा लेटर पहले आता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स प्रोवाइड करने।
जैसे ए यहाँ पे सबसे पहले आता है तो इसका नंबर 1, देयर आफ्टर जे आता है इसका नंबर 2, इसके बाद ओ आता है इसका नंबर 3 और ओ देखो रिपीट कर गया तो इसको भी 3। अब इसके बाद पी सबसे बाद में आएगा, ठीक है भाई, इन लेटर्स में पी का नंबर सबसे बाद में आएगा तो इसको दे दिया 4। अच्छा स्टूडेंट्स, सेम वे जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया, 4 के राइट में हमें ये देखना है, वी हैव टू लुक ओवर हियर। 4 के राइट में हमें ये देखना है कितने नंबर्स हैं जो 4 से लेस हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 मार्क कर लेते हैं, सेम तरीका। ओके, 3 के राइट में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से कम है, तो डेफिनेटली 1 2 2 है। 3 के राइट में अगेन 2, 2 के राइट में ओनली 1 और 1 के राइट में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 1 से स्मॉलर हो। ओके, अब नाउ फैक्टोरियल काउंटिंग। फैक्टोरियल काउंटिंग नेक्स्ट सिस्टम है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। दिस इज फैक्टोरियल काउंटिंग। ओके, अब यहाँ पे मेन जो काम होगा वो स्टार्ट होता है रिपीटिंग का। रिपीट, अगर लेटेस्ट रिपीटिंग है उनकी कार्रवाई अब होगी। देखो पी के बाद इंक्लूडिंग पी कितने लेटर्स ऐसे हैं जो 2 बार आए, ओ ऐसा है जो 2 बार आए, इसका मतलब 4 के नीचे डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टर। एक ही बार आ गया है तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करने का कोई मीनिंग नहीं है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे ओ इंक्लूडिंग ओ, देखो ओ को अगर इंक्लूड करते हो तो ओ 2 बार आ रहा है, तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। अब इंक्लूडिंग ओ कोई भी लेटर इसके बाद रिपीट नहीं कर रहा है, इट मींस आपको 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज स्टेप्स। जैसे इसको इसमें मल्टीप्लाई करके फिर सम, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके फिर सम, इसको इसको मल्टीप्लाई करके फिर सम, इसको इसको मल्टीप्लाई करके फिर इससे सम निकालना है। तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल को 1 में करोगे तो 1 आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 2 को 2 में मल्टीप्लाई करते हो डेफिनेटली इट विल बी 4, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 को 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 48। 48 होगा, 12 4 48 होगा, सभी को पता है। तो रैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड विल बी 1 प्लस सम ऑफ 48 प्लस 6, 48 प्लस 6 कितना हुआ 54, 54 प्लस 4 58 प्लस 1 59, 59 प्लस 1 that is 60. तो rank of the word puja is 60. Now time for the homework, means assignment. Student, we have to find the rank of the following words in which letters of the words are arranged as dictionary. English dictionary के according अगर letters in words के letter को arrange किया जाए तो इसमें मदर की रैंक क्या होगी? You have to find the rank of father also. Third, you have to find the rank of word Yogesh, and thereafter one in school की रैंक निकालनी है जिसमें लेटर रिपीट करें, इसमें ओ रिपीटेड है. So this is the homework assignment.